ऋषि पंचमी की तिथि 20 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। ऋषि पंचमी का व्रत कैसा करना चाहिए, इस व्रत के क्या नियम है, इस व्रत की क्या कथा है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो यह व्रत भाद्रपद सुदी पंचमी को आता है। इसे स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग 2 तरीके से करना चाहिए। स्त्रियों के लिए व्रत का नियम यह है, पंचमी के पहले दिन गंगा स्नान को जाएं और पंचमी को व्रत रखकर स्नान करके वापस आएं। यदि गंगा जी ना जा सके तो घर पर इस प्रकार स्नान करें। सुबह 108 बार मिट्टी से हाथ धोएं। गोबर, तुलसी की मिट्टी, पीपल की मिट्टी, गंगा जी की मिट्टी, गोपी चंदन, तिल, आंवला, गंगा जल, गौमूत्र, इन सबको जल में मिलाकर हाथ पैर धोएं। 108 बार मुंह में उंगली से दांत मांजें। 108 बार कुल्ला करें। 108 बार पत्ता सिर पर रखकर 108 लोटे जल के डालकर स्नान करें। स्नान कर नए कपड़े पहने। गणेश जी और अरुणधति जी की पूजा करें। 16 प्रकार से सप्त ऋषियों की पूजा करें। इन ऋषियों की कथा सुने। पूजा की सामग्री मंगाएं। पूजा के बाद 7 केला, घी, चीनी और दक्षिणा रख देवें। बाद में उन्हें किसी ब्राह्मण को दे देवें। शाम को 7 बजे के बाद भोजन कर लेवें। इस दिन नमक, दूध, घी, चीनी नहीं खाएं। केवल पेड़ के पके हुए फल ही खाएं। पुरुषों के लिए इस प्रकार इनका नियम है। प्रातःकाल गंगा स्नान करें। घर आकर अपने हाथों से वेदी बनावें। उसे गोबर से लीपकर साफ कर लेवें। इसके बाद कुशा का आसन बिछाकर वहाँ सुगंधित अगरबत्ती, फूल, धूप और सुंदर दीपों के द्वारा सप्त ऋषियों की पूजा करें। पूजा के बाद अर्घ देवें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि बिना बोए हुए पदार्थ जैसे समा के चावलों का भोग लगावें। इसी भोग को प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांटकर व्रत रखने वाला पुरुष स्वयं खा लेवें। जो प्राणी इस प्रकार व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगता हुआ सप्त ऋषियों की कृपा से दिव्य लोक को जाता है। इस व्रत को करने से स्त्रियां रजस्वाला दोष से मुक्त हो जाती है, इसलिए ये व्रत स्त्रियों के लिए शुभ माना जाता है। तो इसकी पूजा पालना करने के बाद ऋषि पंचमी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। तो मैं आपको ऋषि पंचमी की कहानी सुना देती हूँ। सीताश्व नाम के राजा ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत कौन सा है? ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, ऋषि पंचमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और पापों को नाश करने वाला है। इसकी कथा इस प्रकार है। विदर्भ देश में एक उन्तक नामक का सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला बड़ी पतिव्रता थी। उसके एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। उसकी पुत्री विवाह उपरांत विधवा हो गई। एक बार रात में सोते हुए उसकी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए। ये देख माता पिता दोनों बहुत दुखी हुए। उन्तक को समाधि में मालूम पड़ा कि उसकी पुत्री पूर्व जन्म में रसवाला होते हुए भी बर्तनों को छू लेती थी। इसी पाप से उसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्र के मान्यता के अनुसार रजस्वाला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। वह चौथे दिन स्नान करने के बाद ही शुद्ध होती है। यदि उसकी स्त्री ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इस पाप से मुक्त हो सकती है। पिता की आज्ञा से उसकी पुत्री ने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह सभी दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म से अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ।